Good morning, class. Today we are going to start a new chapter, that is lesson number 6, our agriculture. So in this lesson we are going to see how our Indian economy is completely dependent on agriculture. Okay. So this is your lesson number 6, our agriculture, page number 255. Okay, so here there are 4 images given in which you have to tick the food crops. मतलब इसमें से जो food खाने लायक crop है उसे आपको टिक करना है. ओके, so let's begin. So Indian economy is based on agriculture. सो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसका डिपेंडेंसी किस फील्ड में है? एग्रीकल्चर में. अब एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री ये सब इंक्लूडेड है. फार्मिंग आप सब जानते हैं, राइट? व्हेन द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, दे ग्रो क्रॉप्स एंड दे सेल इट इन द मार्केट, दैट इज फार्मिंग, राइट? नाउ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मीन्स द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट. मीन्स हम गार्डन में जो गार्डन मेंटेन करते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, उन्हें कल्टिवेट करते हैं और उसे मैनेज जो करते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर कंसिडर कर सकते हैं. देन वी हैव लाइफ स्टॉक रेयरिंग. लाइफ स्टॉक रेयरिंग में क्या होता है कि डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, ऐसे एनिमल्स को हम लेबर वर्क के लिए ग्रो करें, मीन्स ग्रो नहीं बोल सकते, लेबर वर्क के लिए पालें. फिर एग्रीकल्चरल सेटिंग्स के लिए, यानी एक एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करें, उनसे मिल्क, उनसे मीट, उनसे जो चीज़ें भी हम गैदर कर सकते हैं वो सब चीज़ें कलेक्ट कर लें और उन्हें सेल करें, रीसेल करने के लिए. इससे हम डोमेस्टिक एनिमल को जो एग्रीकल्चरल सेटिंग में पालते हैं उसे हम लाइफ स्टॉक रेयरिंग बोल सकते हैं. फॉरेस्ट्री मतलब साइंस के थ्रू प्लांटिंग, मैनेजिंग, फॉरेस्ट की देखभाल जो होती है वो उसे हम फॉरेस्ट्री में बोल सकते हैं. अबाउट फिशिंग, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ फिशिंग, राइट? So this all things, farming, horticulture, livestock rearing, fishing, forestry, everything is included under the agriculture. Okay, so about 2/3 of the Indians are engaged in farming. So what the total population of India is, 2/3 of them is engaged in farming, means they are farmers. Farmers grow crops to provide food and raw materials for factories and industries. तो जो फार्मर हैं क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो हमें फूड की तरह सर्व होता है. रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जिससे फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो रॉ मटेरियल्स भी हम एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंडियन फार्मर्स ग्रो बोथ फूड एंड कैश क्रॉप्स. इंडियन फार्मर्स जो हैं वो फूड क्रॉप्स यानी खाने लायक क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं और कैश क्रॉप जो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जो ग्रो करते हैं वो. तो फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी कंज्यूम्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री. तो जो फूड क्रॉप्स है वो खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, लोगों के लिए जो ग्रो होते हैं फार्मर्स के थ्रू, वो फूड क्रॉप्स. और कैश क्रॉप्स वो होते हैं जो एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब दूसरे प्लेसेस में एक्सपोर्ट करना, बेचने के लिए, जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए ग्रो होते हैं वो कैश क्रॉप. दे हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू. तो जो कैश क्रॉप्स होते हैं वो रेवेन्यू मतलब मनी की इनकम को जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. राइस, वीट, मेज, मिलेट्स आर द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन आवर कंट्री. तो यानी हमारी कंट्री के लोगों के कंज्यूम करने के लिए जो फूड क्रॉप्स ज़्यादातर ग्रो होते हैं वो है राइस, वीट, मेज एंड मिलेट. एंड जो एक्सपोर्ट करने के लिए पर्पज से ग्रो किए जाते हैं जो कैश क्रॉप्स हैं, cotton, jute, sugarcane, tobacco, tea, pulses, vegetables, fruits, this all are grown as कैश क्रॉप्स, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए. कॉटन, जूट, शुगरकेन, टोबैको, टी, पल्सेस मतलब जो दाल होते हैं वो सब, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दिस ऑल आर ग्रोन एज कैश क्रॉप. इन इंडिया वी हैव 2 मेन एग्रीकल्चर सीजन. इंडिया में 2 एग्रीकल्चर सीजन्स होते हैं मेन, Kharif season or Rabi. This season begins with the onset of monsoon
Rice, millets, maize, cotton and jute are the main kharif crops. Okay, monsoon season में खरीफ सीज़न होता है, वो उस सीज़न में राइस, मिलेट्स, मेज़, कॉटन, जूट ये सब इस सीज़न में ग्रो होता है. राबी सीज़न यानी कि जब रेनी सीज़न एंड होता है और जैसे ऑटम स्टार्ट होता है उस टाइम पे राबी सीज़न का बिगनिंग होता है. और राबी क्रॉप्स हैं वीट, ग्राम, मस्टर्ड सीड्स पता है ना, राई, शुगर केन, लाइन सीड्स and barley. This all are Rabi season crops. So here we have a filling the blanks. About dash of the Indians are engaged in farming. So there are 2/3 of the total population of Indians are engaged in farming. Cotton and jute both are cash crop. They are produced for export purpose. Food crops, rice. हम एक एक फूड क्रॉप के देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ राइस. राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. तो साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं उनका रेगुलर फूड, जो उनका रेगुलर डाइट है उसमें राइस इज़ इंक्लूडेड. राइस ग्रोज इन वेट एंड सॉफ्ट सॉइल. गीली और सॉफ्ट सॉइल में ग्रो होती है राइस. इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड दी कोस्टल प्लेन्स, मतलब समुद्र के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे. विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम सच एज ट्यूबवेल्स के थ्रू जो वाटर स्टोर होता है उसके इरिगेशन सिस्टम की हेल्प से राइस इज़ ग्रोन. पंजाब एंड हरियाणा आर एबल टू प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी राइस. और इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन 4000 वेराइटी ऑफ राइस. राइस की 4000 वेराइटी ऑफ राइस हमारे इंडिया में ग्रो होती है और इसलिए इंडिया फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड. और चाइना इज़ द लार्जेस्ट एंड द इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. पूरे वर्ल्ड में चाइना इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया. नेक्स्ट, वीट. वीट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो जो वीट है वो स्टेपल फूड मतलब उनका रेगुलर डाइट नॉर्थ के और नॉर्थ इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उन लोगों का रेगुलर डाइट इंक्लूड करता है वीट मतलब गेहूँ. इट ग्रोज इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. ठंडे क्लाइमेट में ग्रो होता है. विंटर क्रॉप है गेहूँ और वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट ज़्यादा ग्रो करते हैं. नेक्स्ट, मिलेट्स. मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मिलेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. ये दे आर ग्रोन इन एरियाज रिसीविंग स्कैंडी रेनफॉल मतलब कम रेनफॉल होने वाले एरियाज में दे आर ग्रोन. मिलेट्स आर ग्रोन इन बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सो दिस आर द 4 स्टेट्स दैट ग्रो मिलेट्स. और इंडिया में ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया. नेक्स्ट, पल्सेस. सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस. पल्सेस के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इंडिया. और ग्राम, उड़द, मसूर, मूंग, अर्थ ये सब दाल की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं मतलब पल्सेस की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस. और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी किसकी? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. Okay, here we have an MCQ we have already done, right? Option C, pulses. Next topic is cash crops. The first one, oil seeds. Oil seeds produce oil for cooking food. Cooking food के लिए purpose के लिए we need oil, right? So oil seeds are produced for oil. Okay, this oil is called vegetable oil. Groundnut, linseed, कोकोनट है, मस्टर्ड है, ये सब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो होता है जिससे ऑयल निकाल कर कुकिंग पर्पज़ के लिए उस ऑयल को यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ एन कैश क्रॉप, राइट? एक्सपोर्ट क्वालिटी. मस्टर्ड ऑयल इज़ प्रोड्यूस्ड इन पंजाब एंड हरियाणा. तो मस्टर्ड ऑयल के गुड प्रोड्यूसर हैं पंजाब और हरियाणा. एंड ग्राउंडनट इज़ ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड साउथर्न इंडिया. सो ग्राउंडनट you know what it is, right?
मूंगफली, और मस्टर्ड में राई. So I hope you are aware about all this term. Next topic is sugarcane. Sugarcane is also a cash crop which is grown for export purpose. India is the leading producer of sugarcane in the world. In the complete world, India is leading as a producer of sugarcane, and it is used to produce sugar गुड़. जो गुड़ यूज़ करते हैं हम जैगरी, वो और शुगर दोनों के प्रोडक्शन के लिए वी रिक्वायर शुगर केन, एंड इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, जो गन्ना. उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. इंडिया में कौन सा स्टेट लीडिंग है? इट इज़ उत्तर प्रदेश. एंड वो और भी स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु. These are all these different states that produce sugarcane, but the leading state is Uttar Pradesh, and India is the leading producer of sugarcane in the world. Next, cotton. So cotton is grown in Punjab, Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu. So cotton is also a cash crop that is produced as an for an export purpose, and it is grown in Punjab, Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu. And cotton is used as a raw material in which industry? Cloth industry. मतलब cotton is used to make clothes. Next, jute. Jute grows well in hot and wet climate. गर्म क्लाइमेट में जूट प्रोड्यूस होता है. इट इज़ नो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया. तो डैश इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, विच इज jute is known as the golden fiber of India. And which are the states that produce jute? It is West Bengal, Assam, Bihar and Odisha. They are the main jute producing areas in India. And how can we use this jute? They are used to make bags and the carpets, right? Next, tea. So tea is an plantation crop. Means garden जैसे एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में गार्डन के जैसे जो ग्रो होते हैं वो प्लांटेशन क्रॉप. तो टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप. टी ग्रो वेल ऑन अ हाई लैंड एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल. तो हाई लैंड्स मतलब हिली एरियाज़ में टी जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं. आसाम, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स जो साउथ में है, ये सब टी एस्टेट्स के लिए फेमस है, और इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का. सो हमने और भी कई जगहों पे इंडिया लार्जेस्ट पोजीशन पे, लीडिंग पोजीशन पे देखा था, राइट? ऑल्सो रिमेंबर दैट नेम्स. कॉफ़ी इज़ ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप. कॉफ़ी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, और कॉफ़ी, कोकोआ ये सब केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ज़्यादा ग्रो करते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्पाइसेस. स्पाइसेस मतलब जो खड़े मसाले घर में यूज़ होते हैं वो सब स्पाइसेस में आता है. और इंडिया इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस. मलबार कोस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस. ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, कार्डमम मतलब इलायची, क्लोव्स मतलब लौंग, चिलीज तो यू नो दैट, जिंजर यू आर अवेयर, टर्मरिक, हल्दी. This all are the popular species, not species, it is spices that are grown in India, and India is known as the land of spices. And in India it is Kerala and Karnataka who are the main producer of spices, and these are the various spices that are grown in India. So here we have MCQ. Dash is called the golden fiber of India. It is jute, and we use it to make bags and carpet. And India is one of the world's largest producer of tea. A large variety of vegetables and fruits is grown in India. इंडिया में बहुत सारे वेराइटी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो होते हैं. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का. और इंडिपेंडेंस के बाद से वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है. इरिगेशन की फैसिलिटी हो, वो गुड क्वालिटी की, गुड वैरायटी, गुड क्वालिटी की सीड्स हो, या जो फर्टिलाइज़र्स हैं जो सॉइल को फर्टिलाइज़ करते हैं, मैन्योर्स, उनकी क्वालिटी हो, टूल्स जो ट्रैक्टर्स,
जो हार्वेस्टिंग करने के लिए जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं फार्मिंग में, क्रॉप्स को यील्ड करने के लिए, ये सब के लिए जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो बेटर क्वालिटी के हैं। जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं वो सेटअप हुए हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, जो फार्मर्स को नई नई मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं। और जो मेजर इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे बड़ा स्टेप कंसिडर कर सकते हैं। लाइव स्टॉक का हमने ऑलरेडी आगे एक बार मीनिंग देखा था कि डोमेस्टिक एनिमल, काउ, बफेलो, शीप, कैमल्स, गोट्स, ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स को एग्रीकल्चर सेटिंग में ग्रो यानी उनको मेंटेन करते हैं ताकि उनसे फर है, मिल्क है, उनसे जो भी प्रोडक्ट्स ले सकते, लेबर वर्क के लिए भेजना हो, ऐसे उनसे काम करवा सके, इसलिए उनकी देखभाल करना, उसे हम लाइव स्टॉक रेयरिंग बोल सकते हैं। तो ये लाइव स्टॉक, काऊ और बफेलो को हम कैटल बोलते हैं। काउस, बफेलो, गोट्स, कैमल्स, ये सब हमें मिल्क, दे गिव अस मिल्क, दे आर कॉल्ड मिल्क कैटल। मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चीज़, बटर, घी, दिस ऑल कम्स फ्रॉम दिस कैटल एनिमल्स। एंड हमें शिप, कैमल और गोट से वुल मिलता है। कैटल ऑल्सो हेल्प्स इन प्लगिंग द फील्ड्स, वो फील्ड्स में भी प्लग करने के पर्पज़ में यूज़फुल है। बुलक्स है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। कैटल के जो वेस्ट है उसे हम फर्टिलाइज़र, मैन्योर की तरह सॉइल को मोर फर्टाइल करने में यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कैटल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। दे गिव अस गुड क्वालिटी डाइट, स्पेशल मेडिकल अटेंशन। जो ऑपरेशन फ्लड है उसमें इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इनकम ऑफ फार्मर्स, तो इन फार्मर की इनकम को बढ़ा सकते हैं थ्रू ऑपरेशन फ्लड। और जो वाइट रेवोल्यूशन हैज़ नॉट ओनली इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसे इंक्रीज़ कर सकता है जो वाइट रेवोल्यूशन है उसके थ्रू। और जो इंडिया को उसने क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड का लीडर बना दिया है। तो मतलब इस तरह से चेंजेस उस एरिया में भी आए हैं। इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड फार्मिंग एंड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड मैन्यूर्स is called livestock. Okay. Cattle waste is used to produce manure and biogas. Okay, that's it. Now we have meanings here in the bottom. We will look into it also. So Rabi and Kharif both are the main season of agriculture. So agriculture season which begins in the autumn, and the agricultural season that begins with the beginning of monsoon is Kharif. हॉर्टिकल्चर हमने ऑलरेडी बोला था कि फार्मिंग जहाँ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेशंस ग्रो करते हैं, यानी गार्डन कल्टीवेशन, उनके गार्डन के मैनेजमेंट को हम हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं। लाइव स्टॉक में जो भी डोमेस्टिक और फार्म एनिमल्स हैं और उन्हें एग्रीकल्चर सेटिंग्स में जो मेंटेन किया जाता है उसे लाइव स्टॉक बोल सकते हैं। So I hope you have understood all the terms that came in this lesson. Make sure that you read the lesson again and again, and if there is any doubt you can ask me, and whatever PDF is sent to you in the group, make sure that you are writing it down in your notebook. Thank you for listening.